बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन और दाल के शामी कबाब। तो बड़े गोश्त और दाल के भी बनते हैं, लेकिन आज मैं चिकन और दाल के जो है शामी कबाब रेडी करने जा रही हूँ एक अपने तरीके से। आपने बहुत से तरीक़ों से बनाते होंगे, लेकिन आज मैं अपने तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने इसमें तकरीबन 1 kg के बराबर चिकन जो है वो मैंने इसको बॉईल अलग से करके और अलग मैंने बॉईल किया। इसके अंदर मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल किया था, और इसको बॉईल करने के बाद मैंने इसके इस तरह से रेशे कर लिए हैं। और अब इसको मैं जो है वो चॉपर में जो है वो इसको ज़रा सा चॉप करूँगी। और इसके साथ मैं आपको दाल दिखाती हूँ, मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया और मैंने दाल में क्या क्या ऐड किया है। तो आइए देखते हैं। जी बस, तो ये मैंने एक देगचे में जो है वो दाल जो है वो ये देखें बॉईल होने के लिए चढ़ा दी थी। और इसमें मैंने दाल के अंदर ही जो है प्याज और लहसुन के जो है वो जवे छील कर और इसमें डाल दिए थे साथ ही। और इसके साथ मैंने हल्दी, नमक और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। और आपने इस दाल को, ये देखें दाल बिल्कुल रेडी होने वाली है। इसको बहुत ज़्यादा आपने नरम जो है वो नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से आपकी जो शामी कबाब होते हैं, बाज़ जो है मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ढीली हो जाती हैं। जिसकी वजह ये होती है कि आप दाल को बहुत ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं। तो इसको आपने थोड़ा सा जो नॉर्मल रखना है, ताकि इसको जो है वो जब हम इसको कूटें तो ये जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सख्त रहें, ज़्यादा ढीली ना हो जाए। तो मैंने दाल के अंदर ही प्याज, लहसुन और नमक, मिर्च और उसके साथ जो है वो ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। तो अब ये हमारी दाल जो है वो रेडी होने वाली है। इसको पानी थोड़ा सा खुश्क और हो ले तो इसको जो है मैं अच्छी तरह से कूटूंगी, और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। जी भी बस, तो जब तक हमारी दाल जो है वो बॉईल हो रही है, तब तक हम जो है वो चिकन को चॉपर में डाल के इसको चॉप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैं अब इसको चॉप करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो भी बस ये देखें, इस तरह से हमने चिकन को चॉप कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हो गया है। अगर आप इस तरह से चॉप करके डालेंगे तो आपको कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके शामी कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह ये मैं निकाल के बाकी का जो चिकन है उसको भी चॉप करूँगी। जी भी बस, तो चॉप करने के बाद ये कुछ इस तरह से इस फॉर्म में आ चुका है। और अब दाल जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको दाल को कूट कर और फिर इसके अंदर हम ये चिकन ऐड करते हैं। जी बस, तो दाल जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है, इसका पानी खुश्क हो चुका है। और इसके अंदर ही मैंने 3 अदद प्याज और 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर इसमें जो है वो 2 टेबल ऐड कर दिया था। तो ये अच्छी तरह देखिए, इसमें प्याज, लहसुन और मिसाले जो है बहुत मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी दाल बन चुकी है। और इसमें मैंने जो है वो गरम मसाला भी पिसा हुआ जो है वो 1 टेबलस्पून बड़ी जो है वो इसमें डाल दी थी। तो अब आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से कूट लेनी है। मैंने आपको चिकन जो है वो चॉप करके दिखा दिया है। अब हम इसको कूट के तो चिकन को जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको जो है वो अब कूट लूँगी। और जब आप मिसाले साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं तो व्यूअर्स, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और लहसुन का तो अपना ही टेस्ट होता है। तो इस तरह से जो है वो सारी दाल मैंने अब इसको ना बहुत ज़्यादा सख्त रखा है, ना बहुत ज़्यादा ढीला। बहुत ही अच्छी जो है वो दाल हमारी अंदर से गल कर पक कर रेडी हो चुकी है। इस तरह से मैं सारी दाल को कूट लूँगी। जी भी बस, वेलकम बैक। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने दाल को कूट लिया। और बहुत इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने जब दाल को बॉईल किया था तो मैंने सारे मसाला जात इसमें ऐड कर दिए थे। तो भी बस आपसे एक बात करना चाहूँगी कि मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे, क्योंकि किसी घर की जो लाल मिर्च है वो बहुत तेज़ होती है, कुछ का जायका कम होता है। तो आप अपने जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। तो अब इसमें मैं कुटी हुई 3 अदद मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो इसमें ऐड की है। ये चूँकि बहुत तेज़ मिर्च है, इस वजह से 3 ही मैंने ली हैं। और इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, काली मिर्च, और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और इसके साथ जो है वो सब्ज़ धनिया मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। हरा हरा सा बहुत मज़े का कलर लगता है।
और इसमें मैं अब एक अदर अंडा जो इसके अंदर भी मैं मिक्स करती हूँ, और जब इसको फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर भी लगाती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा ये मिक्स हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। जी बस, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन और दाल को और सारे मसाला जार जो हमने अभी ऐड किए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसमें जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चिकन को मैंने बड़ा पीस ही चिकन का लिया था और बोनलेस उसको मैंने बॉईल किया था और उसके रेशे करके मैंने उसको चॉप कर लिया था। इस तरह से इसका बहुत ही इसके अंदर मज़े का टेस्ट आपको आएगा। तो आज जो है वो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग जो है आपने शामी कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। और बहुत ही आपके टेस्टी जो है वो शामी कबाब रेडी होंगे। इस तरह से मैं इसमें सारे मटेरियल को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। इससे भी ये बहुत अच्छी तरह से जुड़ने में इसमें आसानी होगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जी। तो इसमें जो है वो खटास लाने के लिए मैं इसमें लेमन जूस जो है वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से मेरा मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त सा शामी कबाब का रेडी हो चुका है। और इसमें मैंने जो है नमक मिर्च जो है बहुत ही जो है अच्छा सा मिक्स हो चुका है। इस तरह से ये देखें जी। तो इस कंसिस्टेंसी से आपका जो ये बैटर जो है वो रेडी होना चाहिए शामी कबाब के लिए। ये देखें माशाल्लाह से ये इस तरह से। और अब हम इसको जो है इसके कबाब रेडी करेंगे जी व्यूअर्स। तो आइए जो है कबाब रेडी करते हैं। अब मैंने एक जो है वो ढक्कन ले लिया है और इसके अंदर जो है इस तरह से करके आप कोई भी ढक्कन ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर जो है वो इस तरह से जो है हम कबाब रेडी करेंगे इसके इस तरह से। ये देखें जी। तो इस तरह से हम शामी कबाब रेडी करते जाएंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरह से सारे मैं कबाब रेडी करूंगी और आपने ये ट्राई ज़रूर करना है और मुझे जो है वो अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आज की जो है मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और आपने ये ट्राई करने हैं और मेरे जो है वो चैनल का लिंक आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से रेडी करती जाऊंगी इसी तरीके से और इस तरह से आप हाथ की मदद से भी इसको इजीली जो है वो रेडी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें जो है वो सिरका डालना चाहें थोड़ा सा तो वो भी जो है वो खटास के लिए डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं जी व्यूअर्स। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम करते हैं फ्राई। और अगर आपने जो है वो इस तरह से ज़्यादा बनाने हैं और उनको फ्रीज़ करना है तो आप इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं इसको 1 महीने तक। और इसके लिए आप ये प्लास्टिक का शीट यूज़ करें, इसके नीचे ऑयल लगाकर इसके ऊपर कबाब रखें और इसी तरह दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह से इस तरह से कवर कर दें। इस तरह कवर करके आप इसको फ्रीजर में जो है वो 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह रहेंगे ना, इनके टेस्ट में भी बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। तो आप जो है वो इस तरह से इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो आज तो पैन हो चुका है गरम और इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा इस तरह से ऑयल डाला है और इसमें अब जो है मैंने इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया था, इसलिए मैं इसके ऊपर अंडा नहीं लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छे बनेंगे अंडे के बगैर भी। तो इसको जो है वो मेरे गेस्ट आ चुके हैं तो मैं जो है आपको बिल्कुल 2 से 3 फ्राई करके जस्ट दिखाऊंगी और बाकी जो है मैं बाद में रेडी करूंगी। और इस तरह से मैंने इसके अंदर एक बिल्कुल हल्के ऑयल में इसको आपने फ्राई करना है और इसके ऊपर आपने जो है वो अंडा भी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल और अंडा जो है वो ऐड कर दिया था। तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये इस तरह थोड़ी 2 से 3 मिनट के बाद जो है हम इनकी साइड चेंज करेंगे। आपने इनको डीप फ्राई नहीं करना वरना ये आपके ख़राब हो जाएंगे।
जी तो इनकी जो है साइड में कर रही हूँ चेंज। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे जो है वो एक साइड से रेडी हो चुके हैं इस तरह से। जी 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ये दूसरी साइड से भी रेडी हो जाएगा। और आपने इसको आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, मीडियम आंच पे या मीडियम टू लो पे जो है इसको आपने रेडी करना है। जी तो ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और अंडे के बगैर बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। जी व्यूअर तो माशाल्लाह देखें मेरे जो हैं वो शामी कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। इनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। तो आइए मैं इसको ट्राई करती हूँ। अभी तो ये बहुत ही गर्मा गर्म है। सो यम्मी, आप बहुत ही यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।